प्रिय बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में अज्ञातवास भाग 2 पढ़ेंगे। दुर्योधन ने शीघ्र ही मत्स्य पर आक्रमण की एक योजना बना डाली। विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करे और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तब ठीक इसी मौके पर मैं उत्तर की ओर से आक्रमण कर दूंगा। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगत राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। कंस ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन चिंता न करे, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हूँ। मैंने सोचा है कि आपके रसोइये वल्लभ, अश्वपाल, ग्रंथिक और तंतिपाल भी बड़े कुशल योद्धा है। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दे कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चले। सबके लिए रथ और शस्त्र की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञानुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई, मतलब इधर उधर भागने लगी। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को भी छुड़ा कर लाना होगा और सुशर्मा का दर्प मतलब घमंड चूर करना होगा। यदि तुम हमेशा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की तरह रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी ही देर में की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा की बाट जोड़ रहे थे, तो उधर इसी बीच दुर्योधन की सेना ने उत्तर की ओर से आक्रमण कर दिया। जब यह समाचार मिला कि कौरव सेना आगे बढ़ रही है, उस समय महल में केवल विराट के पुत्र उत्तर कुमार ही थे। राजकुमार उत्तर भयभीत हो उठे और बोले, मैं क्या करूं? मैं अकेला युद्ध नहीं कर सकता। वृषणला ने आकर उत्तर को सांत्वना दी और कहा, हम उनसे युद्ध करेंगे और मैं आपका सारथी बनूंगा। सभी वृषणला की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। पुरुषों की भांति दिखने वाली यह नृत्य शिक्षिका भला क्या कर पाएगी? राजकुमार ने पूछा, एक स्त्री भला युद्ध कैसे कर सकती है? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वृषणला ने कहा, तुम अवश्य जाओगे, तुम्हें जाना ही होगा, नहीं तो तुम अपने पिता का राज्य खो दोगे। वृषणला शीघ्रतापूर्वक उत्तर कुमार के साथ रथ पर सवार होकर रथ उस ओर ले गई जहां पांडवों ने अपने हथियार छिपा रखे थे। विश्वास दिलाते हुए उसने कहा, मैं अर्जुन हूँ और हम मिलकर कौरवों को पराजित करेंगे, तुम घबराओ नहीं। दुर्योधन के सैनिकों ने देखा कि उत्तर कुमार अपने रथ पर सवार उनकी ओर बढ़ते आ रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुमार के साथ कौन था। उन्होंने देखा कि भीष्म तथा द्रोण के चरणों पर वेग से तीर आकर गिरे। साथ ही उन्होंने पराक्रमी धनुष की टंकार सुनी। भीष्म तथा द्रोण बोल उठे, यह अर्जुन है, देखो वह हमारा अभिनंदन कर रहा है। कौरव सेना ने जब यह सुना कि अर्जुन युद्ध भूमि में उपस्थित हैं तो वह भयभीत होकर अपनी जान बचाकर भागने लगी। परंतु दुर्योधन प्रसन्न होकर चिल्लाया, यह अर्जुन की मूर्खता थी कि वह यहाँ आया। वह मेरे द्वारा बिछाए जाल में स्वयं फंस गया। हमने पांडवों को पहचान लिया है। अब उन्हें पुनः 12 वर्षों के लिए वन जाना होगा। भीष्म और द्रोण ने एक साथ कहा, नहीं, 13वां वर्ष समाप्त हो चुका है। अब तुम उन्हें आदर सहित बुलाकर उनका राज्य सौंप दो।
प्रिय बच्चों, हमारा ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।